Hello students, myself Rosie Jain. Today I will discuss with you practical problems related to combination. कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली इस तरह की कंडीशंस काफ़ी होती हैं. इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कमेटी फॉर्म करनी है हमें 7 पर्सन्स की हमें एक कमेटी फॉर्म करनी है आउट ऑफ 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. First condition है when the committee consists of no girl. फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ नो गर्ल, कि कमेटी में टोटल जो है 7 पर्सन्स होने हैं और कंडीशन दे दी कि दोनों उस कंडीशन में कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए. अब अगर उसके में कोई भी गर्ल हम नहीं ले सकते 7 पर्सन्स में, तो ऑब्वियस है कि वो 7 के 7 हमें क्या लेने होंगे, बॉयज़ लेने होंगे. अब वो जो 7 बॉयज़ हैं वो कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, बॉयज़ में से सेलेक्ट किए जाएंगे. और टोटल बॉयज़ कितने दिए गए हैं, हमें 9 दिए गए हैं. कितने दिए गए हैं, 9. तो अब आप ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, सेलेक्टिंग 7 बॉयज आउट ऑफ 9 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 7 सेलेक्ट करने हैं. इट कैन बी डन एज 9C7. कितने वेज में कर सकते हैं हम ये, 9C7 में. अब 9C7 को हम सॉल्व करें NCR का फार्मूला लगाकर, that is n factorial 9 factorial upon r factorial, that means 7 factorial, n minus r factorial, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल. इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी. 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल होकर 4 आएगा और 4 9 जब कितना हो गया, 36. यानी कि आप 9 बॉयज़ में से 7 बॉयज़ कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो, 36 वेज से कर सकते हो. तो 36 हैं वही आपके टोटल वेज रहेंगे ऐसी कमेटी बनाने के लिए जिसमें किसी भी गर्ल का यूज़ नहीं हुआ. 7 के 7 जो है हमने क्या लिए हैं, बॉयज़ लिए हैं. नेक्स्ट कंडीशन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, कि उस कमेटी में जो है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब ना 3 से ज़्यादा हो और ना ही 3 से कम हो. 3 मीन्स 3. तो अब उस कमेटी में 3 गर्ल्स हैं और हमें 7 कंप्लीट करने हैं, 7 पर्सन्स. तो 4 हमें क्या लेने होंगे, बॉयज़ लेने होंगे, तभी उसमें वो 7 पीपल कंप्लीट हो पाएंगे. 4 + 3 7. तो ये हमने 4 बॉयज़ ले लिए. 3 क्या हो गई, गर्ल्स, और 4 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए. अब ये जो 4 बॉयज़ हैं ये कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, 9 में से, और ये जो 3 गर्ल्स हैं ये कहाँ से सेलेक्ट की जाएंगी, 4 में से. ठीक है. तो अब ये जो सिलेक्शन है, दिस सिलेक्शन कैन बी डन एज 4 बॉयज़ आउट ऑफ 9 9C4 एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 4C3. तो अब ये पूरी सिलेक्शन जो थी हमारे पास एग्जैक्टली 3 गर्ल्स की, ये हमने मेक कर लिया है. अब हम कॉम्बिनेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्टली आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा. 9C4 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 हो जाएगा. और 4C3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया. अब यहाँ पर हम कैंसिल करें इसको, देखो 9 को ओपन कर सकते हैं हम, 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 4 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा. अब आप देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और 3 2 6 से 3 2 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बचा है 9 8 और 7. अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 500.
यानी कि जब कमेटी में एग्जैक्टली 3 वेज रखे जाते हैं तो उस टाइम टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं हमारे पास इस तरह की कंडीशन में? 504। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है इसने एटलीस्ट 3 गर्ल्स। नेक्स्ट कंडीशन किसकी है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स की। उसे और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है एटलीस्ट 3 गर्ल्स की। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कमेटी में कम से कम कितनी गर्ल्स लेनी जरूरी है? 3। कम से कम कितनी जरूरी है? 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स कम से कम। उससे ज्यादा कितनी ले सकते हैं? 4 गर्ल्स। इससे ज्यादा का कोई काम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टोटल जो गर्ल्स एप्लीकेबल है इस कमेटी के लिए वो 4 ही गिवन है। इससे ज़्यादा की क्वांटिटी हम ले भी नहीं सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन रही हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स में कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4। अब कमेटी में कितने पर्सन्स होने चाहिए थे? 7। हमारे पास 3 और 4 की क्वांटिटी है। इनको कंप्लीट कौन करेंगे? बॉयज़। तो 3 गर्ल्स के साथ हमें बॉयज़ लेने पड़ेंगे 4 ताकि 7 पीपल कंप्लीट हो जाए, और 4 गर्ल्स के साथ हमें बॉयज़ लेनी पड़ेंगे 3। तो इस तरह से अब हमारे पास ये 2 चॉइसेस हैं जो हमें बनानी है ताकि हम एटलीस्ट 3 गर्ल्स का जो केस है वो सोल्व कर सकें। अब इसमें सबसे पहले हमारी सिलेक्शन फर्स्ट होगी। सिलेक्शन फर्स्ट कैन बी मेड अब सिलेक्शन फर्स्ट देखो, उसमें 4 बॉयज चाहिए। 4 बॉयज किस में से होंगे? आपके 9 में से। तो आप लिख सकते हैं 9C4। और 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैसे सेलेक्ट की जाएंगी? 4C3। सेम इसी मैनर में आपको सिलेक्शन सेकंड करनी है। सिलेक्शन सेकंड कैन बी मेड। सेकंड सिलेक्शन में 3 बॉयज आउट ऑफ 9 कैन बी सेलेक्टेड एज 9C3 एंड 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड एज 4C4। अभी दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। कोई भी एक केस वहां होल्ड करेगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज में हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 9C4 इंटू 4C3 प्लस 9C3 इंटू 4C4। अब हम इन्हें इवेल्युएट करें तो नेक्स्ट जैसे हमने प्रीवियस केस में किया भी था, सेम उसी तरीके से करना है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और इंटू 1 4C4 1 होगा आपका। कॉम्बिनेशन में जब आपके ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू सेम हो तो दैट वैल्यू पे कॉम्बिनेशन जो है 1 बनता है। अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 3 2 1 इंटू में 4 है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में ये 9 8 7 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल 3 2 1। अब इनको सोल्व करें तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 से 3 2 6 कैंसिल हो गया। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 हो गया 504। नेक्स्ट केस देखें तो ये हो गया 3 पर ये 3 आएगा और ये 4, 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84। ऐड कर हमारे पास वैल्यू हो गई इसकी 588। यानी कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स की कंडीशन बनती है तो कितने ऐसे तरीके हैं जिन हम तरीकों से इस कमेटी को बना सकते हैं? 588 वेज रहेंगे जिससे हम अपना ये काम पूरा कर सकते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। कम से कम यानी कि वो आपको मिनिमम वैल्यू दी गई है। मैक्सिमम आपको किस पे डिसाइड करनी होगी? जो आपकी गिवन क्वांटिटीज होगी उनके हिसाब से। जैसे यहाँ 4 गर्ल्स थी तो मैक्सिमम में हमने 4 ही कंडीशन बनाई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 गर्ल्स होती, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर एक और कंडीशन निकल कर आती 5 गर्ल्स की, एक और बन जाती और 5 गर्ल्स के साथ में हमारे बॉयज कितने हो जाते? 2 हो जाते। तो ये हो जाता है 2 बॉयज। ठीक है, बट ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारी जो गिवन क्वांटिटीज है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केस जो है वो है हमारा एट मोस्ट 3 गर्ल्स का। किसका? एट मोस्ट 3 गर्ल्स का। एट मोस्ट 3 गर्ल्स के केस में बेटा
एट मोस्ट का मतलब रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 गर्ल्स लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे कम 2 गर्ल्स, उससे कम 1 गर्ल, उससे कम नो गर्ल, कि कोई गर्ल ही ना हो कमेटी में, ठीक है। 3 गर्ल्स के साथ हमारे पास ऑप्शन रहेंगी बॉयज़ की 4, 2 बॉयज़ के साथ 5 बॉयज़, 1 गर्ल के साथ 6 बॉयज़ एंड नो गर्ल के साथ 7 बॉयज़। अब अकॉर्डिंग टू एट मोस्ट 3 गर्ल्स हमारे पास 4 ऑप्शन बन रहे हैं, तो हमें 4 ही सिलेक्शन करने पड़ेंगे। फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो होगा आपका 4 बॉयज़ है तो 9C4 सेलेक्ट किए जाएंगे, 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड एज 4C3। सेकेंड सिलेक्शन जो है वो आपकी होगी 5 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड एज 9C5 एंड 2 गर्ल्स कैन बी 4C2। In the third selection 9C6 into 4C1 and in the fourth selection 9C7 नो गर्ल, कोई गर्ल ही नहीं है तो हमें इसको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी चारों केसेस आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9C4 इंटू 4C3 प्लस 9C5 इंटू 4C2, 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7। ये सभी वैल्यूज़ अभी हमने प्रीवियस केसेस में इवैल्यूएट की थी। इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी आपके पास में 9C2 होगा आपका 9C4 इंटू 4C3, ये होगा आपका 504 के इक्वल। अभी हम 2 बार इवैल्यूएट कर चुके हैं इसे। और 9C5 और 4C2 ये होगा आपका 756 के इक्वल। और 9C6 और 4C1 ये इक्वल होगा आपका 336 के इक्वल। और 9C7 हमने फर्स्ट केस में इवैल्यूएट किया था, ये हुआ था 36 के। अब ये चारों केसेस इवैल्यूएट करने के बाद इन्हें ऐड करना है, इनकी एडिशन आ जाएगी आपके पास 1632। यानी कि इतने केसेस बनेंगे जब हम अपनी कमेटी में क्या रखेंगे, एट मोस्ट 3 गर्ल्स।